हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आपकी तैयारी को लेके। डी ट्रिपल एस बी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, टीचिंग वाले या फिर नॉन टीचिंग वाले, और उन सब के लिए हमने हिंदी को उठाया है और हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट की है। क्योंकि मेनली हम कवर करेंगे, हम सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। हम कवर करेंगे पहले कॉमन वाले सब्जेक्ट्स जो 5 होते हैं, जो टीचिंग नॉन टीचिंग किसी भी तरह की अगर डीएसएसबी की पोस्ट है, सबके लिए वो पाँचों सब्जेक्ट होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी को पहले उठाएं, फिर बाद में जैसे ही हम इसको कवर कर लेंगे फिर हम सब्जेक्ट वाइज भी उठाएंगे। जैसे टीजीटी के आपके हैं, और टीजीटी के लिए भी हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही एग्जैक्ट और ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो अब मेन बात आती है हमारी कि हम जो सीरीज में जैसे स्टार्ट कर रहे थे, हिंदी का हमने कितना कर लिया है। हिंदी का करने के बाद 3 वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें काफ़ी 4 टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं ग्रामर के, कि एक फ्रेम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी को लेके। हो सके तो आप भी एक काम करना कि एक नोटबुक लेके और हर एक सब्जेक्ट का एक माइंड मैप जिसको कहते हैं, या फिर फ्रेम जैसे कर करके आप बना सकते हो। माइंड मैप इसको बोलते हैं। जैसे हम जब टीच करते हैं तो बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं कि माइंड मैप बना के और हर एक चैप्टर का कराया जाता है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो हमें उस चीज़ से थोड़ा सा कनेक्शन रहता है, फिर वो करने में थोड़ी आसानी रहती है। माइंड मैप में यही चला है कि अभी तक देखा जाए 4 हमने टॉपिक्स करे थे कि कौन से टॉपिक्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, और अगर हमें उन्हें करना है तो किस तरीके से करना है। देखो, 2 तरीके होते हैं। एक तो आपके पास टॉपिक और आपको सीधे पढ़ना ही, और एक आपको पता है कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो बेटर यही है कि आपको तरीका पता चल जाए, और जब आप तैयारी कर रहे हो तो उसी चीज़ को हम आपको डिस्कस करके और आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने 3 वीडियोज़ में बताया। लास्ट वीडियोज़ में हमने बात की थी वोकैबुलरी वाले सेक्शन की, क्योंकि इस सेक्शन मेनली बात ये है, नॉन टीचिंग वाले में ये ज़्यादातर जितना कि एनालाइज किया है, नॉन टीचिंग वाले में वोकैबुलरी वाला सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वहाँ वेटेज ज़्यादा है, मार्क्स की 40 मार्क्स का है। और तो उस केस में अब क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए ये इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। पैराग्राफ का भी हम पीछे वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका गद्यांश होते हैं वो कितने कितने मार्क्स से और कितना उसमें चेंजेस आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट में ग्रामर वाले पोर्शन पे, क्योंकि जो आपका वोकेबलरी वाला वो हम सब कर चुके हैं। ग्रामर वाले पोर्शन में कुछ टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि जिनको आपको देख करके, मतलब कि हो सकता है आपको उन पे वीडियो भी देखनी पड़े या फिर सीखने पड़ जाए। मतलब कि जो पहले वाली वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, वो वाले टॉपिक ऐसे थे कि आपको जस्ट बुक उठानी है, वहाँ से उनको याद करना है। बहुत सारे वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट लगे उन पे टिक करते जाना, और जब भी आप रिवीजन करो तो जिन पे टिक किया है उनको ही जस्ट रीड करना है। इतना हमने कर लिया है। अब बात करते हैं हम ग्रामर वाले पोर्शन की। ग्रामर वाले पोर्शन में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस है ग्रामर वाले पोर्शन का और उनको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। मेन पॉइंट यही है, डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं। बहुत मैंने देखा, जब एनालाइज किया है तो क्वेश्चंस को हर बार घुमाया जा रहा, घुमाया नहीं जा रहा, तरीका बदला जा रहा है। मतलब कि एक तो पूछे सीधा ही इसका विलोम, और एक उसको सेंटेंस में, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कि आपका टाइम वहाँ पे लग रहा है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं हिंदी के सब्जेक्ट को भी लेकर। और इस टाइम को बचाने का एक ही तरीका है कि हम अच्छे से तैयारी करके और प्रैक्टिस करें, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि आपने मान लो टॉपिक पढ़ लिया है, आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, कोई भी क्रिया वाला है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, आपने पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिया अच्छे से। लेकिन अगर एग्जाम में वो अलग तरीके से पूछ लिया तो कुछ टाइम तो आपका उस क्वेश्चन को समझने में ही चला जाएगा। भले ही आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो टाइम तो गया ना। और सारा ही एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए खेल जो होता है वो टाइम का होता है। तो उसी वजह से यही चीज़ें नोटिस कर करके यही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, जो आपको बताई जा रही है, जिससे ये सब चीज़ों के लिए किसी क्लास वगैरह लेने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इन्हीं को लेके आप अपनी तैयारी करना, चाहे आप किसी कोचिंग से ले रहे हैं या कैसे भी वीडियो से ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको अपने लिए सही लगे। फिर बात करते हैं, जैसे ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर कर लेने हैं। जैसे क्रिया हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, काल हो गया, कारक हो गया, ये सब समास हो गया,
इनके टाइप्स पे ज़्यादा आते थे, जैसे काल के टाइप, भविष्य काल और भूतकाल, इन पे क्वेश्चन आएँगे और पूछेंगे। और मेनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादातर आ रहे हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से, जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनको देखते हुए बता रही हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले ज़्यादा आ रहे हैं, सेंटेंस दे रहे हैं और उसको फिल करवा रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन सेम है, टॉपिक वही है, बस उसका तरीका बदल दिया है जिससे कि आपको सोचने में टाइम लगे। और अगर आपने इन्हीं सब की चीज़, तभी मैंने कहा था कि आपको पीछे 2-3 सालों के पेपर उठाने बहुत ज़रूरी हैं, मस्ट हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए, आपको ये पता चल जाए, अगर आप तैयारी भी कर रहे हो, एक चीज़ पे टाइम लगा रहे हो, तो वो आपका एक जेन्युइन वे में और सही तरीके से लगे। तो इसी वजह से हम एक अलग ही स्ट्रैटेजी के साथ एक सीरीज बना रहे हैं। ये सिर्फ एक फ्रेम बनाया जा रहा है, माइंड मैप सा बनाया जा रहा है। आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको अच्छे से एक टॉपिक को, जहाँ हमें लगेगा इस टॉपिक में कुछ नई चीज़ है या फिर और ज़्यादा एनालाइज करके बहुत अच्छे से आपको सब बताया जाएगा। लेकिन एक बार हमें एक बार के लिए सारे पाँचों सब्जेक्ट का मेन मेन माइंड मैप कवर कर देना है, जितना भी टाइम में वो होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं जो टॉपिक्स आए हैं ये सब, जैसे सवर्नाम हो गया, सवर्नाम के भेद हो गए। तो एग्जाम्पल आएगा और एग्जाम्पल में वो पूछेगा, बना के उसने खुद दे दिया, तुमसे नहीं भरवाया, उसने बना के खुद दे दिया है और ये पूछा है ये सवर्नाम का कौन सा भेद है, अंडरलाइन वर्ड को कर देंगे, तो आप बताओ। ठीक है, इस तरीके से वो उलझा रहा है क्वेश्चनों में। तो आपको ऐसे चीज़ें करनी है। अब हम कोशिश भी ये करेंगे, ये तो सिर्फ आपके लिए एक माइंड मैप सा बनाया जा रहा है, आगे कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चंस हम उठाएं और बताएं कि इसको ऐसे पूछा जा रहा है, और वो तब हो पाएगा जब आपका पर्टिकुलर वो टॉपिक जो है वो तैयार होगा। सवर्नाम हिंदी के लिए आपको दो तरीके मैंने बताए थे। वोकेबलरी के लिए एक बुक होनी चाहिए, मैंने लुसेंट की बताई थी, बाकी जो आपको सही लगे वो कर सकते हो, लुसेंट वैसे बेस्ट है। वहाँ से आप वोकेबलरी वाला सेक्शन रोज के रीड, एक बार में नहीं हो पाएगा, थोड़े थोड़े जैसे पर्यायवाची, समानार्थिक शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्ति, थोड़े थोड़े रोज पढ़ते रहो। और ग्रामर का पोर्शन सीखो और उसके क्वेश्चन एक बार तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना सीखे नहीं कर सकते। कुछ के लिए ट्रिक्स भी होते हैं। कुछ वर्ड जो पीछे वाली वीडियो में छूट गए थे वो ये भी थे, जैसे तत्सम तद्भव, ये तो हम कंसिडर, देशज विदेशज, कुछ अलग चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे दो तरीके के शब्द आ रहे हैं और उनका अर्थ पूछा जा रहा है, मतलब सेम शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है दोनों का। जैसे दशन और दसन करके एक वर्ड बदल दिया गया है। अच्छा, एरर वाले जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आते हैं, एक सेंटेंस देंगे और बताएंगे इसमें अशुद्धि छाटो कौन से वाले पार्ट में है, तो वो भी मात्रा को लेके भी हो सकती है और उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन को लेके भी हो सकती है, पास्ट को ले था आएगा, है आएगा, या बहुवचन आएगा, एक वचन आएगा, तो ये सब बिल्कुल सेम इंग्लिश के जैसा ही, बस वो हिंदी में है। यहाँ इजी है क्योंकि हमारी जो मेन भाषा वो हिंदी है, तो वो समझना आसान होता है। तो उसी को लेकर आपकी ये सब इन्फॉर्मेशन है, और कोशिश करेंगे कि आपकी ऐसे ही सब्जेक्ट में हेल्प हो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आएंगे। अगर आपको खुद से ये करना हो कि हमें नेक्स्ट ये सब्जेक्ट करना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ फिर जैसा हमें सही लगेगा, जैसी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी या फिर जितनी तैयारी कंटेंट तैयार होगा उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी हेल्प हो। आप एक माइंड मैप ज़रूर एक सब्जेक्ट को लेकर बना के चलें कि हाँ, हमारा ये इस सब्जेक्ट को लेकर ये है, इतना हमें करना है, ये यहाँ से करना है। एक बुक हर एक सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए और एक टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते चले। जहाँ कोई भी, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।